तेषां जिनेन्द्रमामलाप्रतिमं प्रबोधम् निर्वाणमार्गमामलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुद्रतरण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्ति कृतोऽप्यनीतु शिवादात्रे सुहृदाय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्मा को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप। आदितंत्र नामक ये ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। यहाँ इसमें चर्चा ये चल रही है कि जो अंतरात्मा है और जो बहिरात्मा है, तो अंतरात्मा सो रहा हो तो भी वास्तव में वो जागृत है, और बहिरात्मा जाग रहा हो तो भी वो सो रहा है। अकेले सोते हुए ही नहीं सो रहा है, जागते हुए भी वो सो रहा है। तो प्रश्न ये उठाया था कि अंतरात्मा सोते हुए भी जाग कैसे रहा है। तो उसका जवाब दिया कि जहां जीव की बुद्धि जहां लीन होती है वहां उसकी श्रद्धा होती है, और जहां उसकी श्रद्धा होती है वहां उसका चित्त लीन होता है। यहाँ नहीं, जहां चित्त लीन है वहां उसकी श्रद्धा है, जहां श्रद्धा है वहां उसका चित्त लीन है। तो नींद में भी उसकी बुद्धि किसमें है? मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, इसमें उसकी बुद्धि लीन है, तो वो उसको श्रद्धा है। तो जब वो सो रहा है तो भी उसकी श्रद्धा किसमें है? उसी में। उसकी बुद्धि किसमें लीन है? उसी में है। तो सोने जागने से फर्क नहीं पड़ता है बाहर में, सो रहा हो चाहे जाग रहा हो, लेकिन जहां आहित थी, जहां पर वो बुद्धि अपनी लगी होती है, जो अपना मतलब अपने लिए हितकारक रूप है, प्रयोजन भूत है, वहां दिमाग लगा रहता है। कभी कभी घर में ऐसा नहीं होता, अपन बात कर रहे हो कहीं और ऐसे, तो यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं
और इनको कुछ कह रहे हैं तो ये पूछेंगी क्या क्या, इतनी सी दूर सुनाई नहीं दिया, है ना। और कभी बाहर हो और उनका नाम लेके बोले ये ऐसा ऐसा, क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो तो सुनाई देता है। होता है कि नहीं होता। तो वो अपने नाम में वो अपनापन मतलब ऐसा जुड़ा रहता है ना, कान वान सब बराबर है मतलब सुनाई देता है। लेकिन यार रुचि नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं, इसमें रुचि नहीं है तो सुनाई नहीं देता। और उसमें अपने नाम में रुचि है तो दूर का भी सुनाई देता है, क्या कह रहे थे क्या कह रहे थे वो दूर का भी सुनाई देता है। ये रुचि को बताता है ये वहां रुचि है तो वहां लीनता है। तो अंतरात्मा की रुचि किसमें है, सो रहा है तो भी रुचि आत्मा में है, इसलिए वो सुप्त आदि अवस्थाओं में भी उसकी वहां उससे श्रद्धा से वो च्युत नहीं होता, वैकल्य नहीं होता, उसकी च्युति वहां से नहीं होती है। ये यहाँ कहा था। अब वो कह रहे हैं कि फिर चित्त कहाँ कहाँ अनासक्त होता है, आसक्त कहाँ है, आत्मा में आसक्त है, ये बताया। अब अनासक्त कहाँ कहाँ है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं, 96 नंबर का श्लोक है। यहाँ पे जो आ दिया इसके साथ ये अपोजिट के मतलब में नहीं है, ये उसको और ज्यादा तन्मय कर रहा है। किसके अपोजिट में है ना, हित के पहले आहित धी। हाँ, आहित धी हित का अपोजिट नहीं है, आ अपोजिट नहीं है। आ तो अ होता ना तो अपोजिट होता, आ शब्द है ना, आ तो वो उसको और जैसे गच्छति और आगच्छति मतलब ऐसा थोड़ा हाँ, गच्छति आगच्छति तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन वो उसकी गहराई के लिए दिया है। हाँ हाँ, अब वो ज्यादा अपने को नहीं आता शब्द विज्ञान, पर वो शब्द से भी निकल रहा है उसका अर्थ। देखिए 96 नंबर का श्लोक है, 175 नंबर का पेज है। यत्र नाहितधी पुंसः श्रद्धा तस्मान्निवर्तते यस्मान्निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लयः यत्र नाहितधी पुंसः श्रद्धा तस्मान्निवर्तते यस्मान्निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लयः बिल्कुल उसका मतलब अपोजिट बता रहे हैं। वहां तक आता है यत्र आहित थी, अब यहाँ कह रहे हैं यत्र अनाहित थी, जहां पर वो बुद्धि लीन नहीं है, वहां उसको हित नहीं लग रहा है तो उसमें दत्त नहीं है, दत्तावधान रूप शब्द दिया है ना, वो उसमें जहां बुद्धि उसकी दत्त नहीं है जिस विषय में। श्रद्धा तस्मात शब्द है, तस्मात का गलत आएगा, निवर्तते तो वो आगे न था इसलिए वो तस्मात वाला तय न बन गया यहाँ पर भी। तो श्रद्धा जहां पर अनाहित यानी बुद्धि दृढ़ लीन नहीं है, दत्त नहीं है, तो जो श्रद्धा है वो उससे श्रद्धा तस्मात उससे श्रद्धा निवर्तते उससे निवृत्त होती, श्रद्धा उसमें नहीं होती है। जहाँ हमको अपना हित नहीं लगता है, जहाँ यहाँ हमारी बुद्धि नहीं लग रही है, तो वहां से हमारी श्रद्धा भी हट जाती है। यस्मात् निवर्तते श्रद्धा, और जहां से श्रद्धा हट जाती है, कुतश् चित्तस्य तल्लयः, कुतश् यानी किस प्रकार, चित्तस्य यानी चित्त उपयोग बुद्धि, तल्लयः उसमें लीन, उसमें लीनता कैसे होगी, जहां चित्त लीन है तो उसमें श्रद्धा होती है, जहाँ चित्त लीन नहीं है तो उसमें श्रद्धा नहीं होती है, और जहाँ श्रद्धा नहीं होती है तो उसमें चित्त की लीनता भी नहीं होती। चित्त कैसे लीन हो सकता है जब अपनी श्रद्धा ही नहीं है, तो उसमें उपयोग लग ही नहीं सकता है, तो वहां पे लीनता भी नहीं होती है। तो कहाँ कहाँ अनासक्त हो रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आया कि जहां जहां बुद्धि लगी नहीं है और जहां जहां श्रद्धा नहीं है वहां वहां वो अनासक्त रहता है। तो जहां बुद्धि लगी है और जहां श्रद्धा है वो एक ही स्थान है अंतरात्मा का।
और बहिरात्मा को एक को छोड़ के सब जगह बुद्धि लगी है। सब जगह उसका श्रद्धा है, ऐसा। और सब जगह भी कहने की बात है, वास्तव में तो शरीर में लगी, तो शरीर के संबंध से बाकी सब जगह वो श्रद्धा उसमें लगी हुई है। अन्वयार्थ, यत्र जिस विषय में पुंसः पुरुष की अनाहित धी बुद्धि दत्तावधान रूप नहीं होती, तस्मात् यानी उससे श्रद्धा निवर्त दे हट जाती है, उठ जाती है। और यस्मात् जिससे श्रद्धा हट जाती है, चित्तस्य चित्त की तल्लयः कुतः उस विषय में लीनता कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं होती। जहां से श्रद्धा हट जाती है तो वहां फिर चित्त की लीनता नहीं होती। श्लोक का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। यत्र नाहितधि पुंसः श्रद्धा तस्मात् निवर्तते, यस्मात् निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लयः, जहाँ नहीं मतिमग्नता श्रद्धा का भी लोभ, श्रद्धा बिन कैसे बने चित्त स्थिरता योग। ठीक है। जहां अर्थात जिस विषय में बुद्धि संलग्न नहीं होती, अर्थात बुद्धि बुद्धि दत्तावधान रूप नहीं होती, यज्ञ वाहित धूर्ति ऐसा भी पाठ है जो है ना, यत्र अनाहित धी, यत्र अनाहित धी की जगह यज्ञ एवाहित धूर्ति ऐसा भी पाठ है। उसका अर्थ यह है कि जहां अहित बुद्धि, अब वो देखो, यत्रे यज्ञेव अहित, वहां आहित नहीं है, अहित बुद्धि। तो जहां अहित बुद्धि अर्थात अनुपकारक बुद्धि होती है, और अनाहित धी का भी अर्थ हितकारक नहीं लग रही है तो उसमें उपयोग नहीं लगता है। जहां अहित बुद्धि अर्थात अनुपकारक बुद्धि होती है, किसकी, पुरुष की, उस विषय से श्रद्धा वापस फिरती है। जहां अपने को लग रहा है ये अहित है, अपने लिए किसी भी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से अगर अहित रूप लगता है कोई विषय, तो वहां से बुद्धि हटती है। तो और ये जो विषयों में लग रहा है ना उपयोग, वो हितकारक लगता है। किसी भी अगर जो अपने को नुकसान करने वाला है, पता है, मोबाइल ज्यादा चलाएंगे, देखेंगे, आंखें खराब होगी, आंखें लाल होने लग जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है, तो वहां अहित समझ में आता है कि नहीं आता है, कि कहते नहीं वो समझ तो आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो वहां से हटता है, और अगर नहीं हट रहा है, इसका मतलब है अभी वहां अहित समझ नहीं आ रहा है, अभी वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। भले ही आंखें लाल हो जाए, भले ही उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, हाथ में दर्द हो जाए, कंधों में दर्द हो जाए, कुछ भी, लेकिन अभी वहां हित लग रहा है। खाने पीने के संबंध में समझ लो कि कोई कोई चीज नुकसान करती है अपने को, लेकिन फिर भी खा रहे हैं, इसका मतलब अभी अहित बुद्धि नहीं है। और जब अहित बुद्धि होती है तो उस विषय से हटता है, नहीं, नहीं खाना। ये देखो, शरीर के लिए, और शरीर के लिए भी जो ऊपर की चमड़ी है ना, उसके लिए तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है आदमी छोड़ने को, कि साहब टॉफी चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट वगैरह खाएंगे तो पिंपल्स हो जाएंगे, तो स्ट्रिक्टली नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। और ऐसे डायबिटीज हो रही हो, या कोई तकलीफ हो, चिकनाई बंद हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो भी तो कुछ लोग होते हैं स्ट्रिक्टली भी नहीं खाते, लेकिन थोड़ा बहुत चला लेते हैं। डायबिटीज हो रही हो तो मीठा मीठा चला लेते हैं। और अगर यहाँ कहा गया है कि रस परित्याग करना है, और ज्यादा उसमें वो क्रियाकांड लगता है। और शरीर के लिए डॉक्टर कह दे लूखी रोटी खानी है, बिल्कुल लूखी रोटी खानी है, और कहते हैं आज बुधवार था इसलिए लूखी रोटी खानी है, तो भाती नहीं है, तो पसंद नहीं आता। ऐसा वो उसमें मतलब, क्योंकि अंदर से उसमें हित लगता है, रस लगता है।
जो लूखी रोटी खाने को डॉक्टर ने कहा है या खानी है, फिर भी वो घिला के खा रहा है, तो उसको वही हित दिख रहा है। और जो लूखी भी खा रहा है ना, तो वो अपने को, उसको शरीर का हित दिख रहा है। हित दोनों वहां बाहर में ही दिख रहे हैं। तो उस विषय से श्रद्धा वापस फिरती है, और जिससे श्रद्धा वापस फिरती है, उस विषय में चित्त की लीनता कैसे हो सकती है? उस विषय में चित्त का लय अर्थात आसक्ति कहाँ से होगी? कहीं से भी नहीं होगी। जहां जिसमें अगर किसी को बहुत ज्यादा मतलब अहित हो जाए, या फिर वो जैसे कल उदाहरण दिया था कि जो विषय अपने को समझ में नहीं आता और एक बार समझ में आ गया कि हमको समझ में नहीं आता, तो फिर है ना, उसमें श्रद्धा नहीं होती, वो विषय चल रहा होगा तो उठ के भागेंगे कि रहने दो, फिर उसमें रुचि नहीं जाएगी, श्रद्धा नहीं जाएगी। और जो विषय अपने को अच्छा लगता है, अपने मन के अनुकूल है, और वो अपने को समझ में आता है, तो वहां अपने आप श्रद्धा दौड़ती है, उधर रुचि आती है उस विषय में। विषय मतलब ये वाले इंद्रियों के विषय नहीं कह रही है, सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जो सब्जेक्ट है उसमें भी। भावार्थ, जिस वस्तु को पुरुष हितकारी नहीं समझता, उस वस्तु में उसको रुचि उत्पन्न नहीं होती, और जिस वस्तु में रुचि नहीं होती, उस वस्तु में उसका मन किस प्रकार लगेगा? नहीं लगेगा। जब उसको हितकारी नहीं समझता ना, तब तक रुचि उत्पन्न नहीं होती है। ये बहुत सारी चीजें अभी जो चल रही है ना आजकल, ये वाले सीड, वो वाले सीड, है ना, दुनिया भर के, अलसी के खाओ, और ये पम्पकिन के खाओ, और सूरजमुखी के खाओ, और मिंज ये खोपरे के खाओ, तरबूज के खाओ, तो हाँ, तो वही वही मैं कह रही हूँ कि ये अभी ज्यादा क्यों चल रहे हैं, कि पहले भी खा, मतलब पहले नहीं होते थे क्या ये, लेकिन पहले उनमें हित बुद्धि नहीं थी, इसलिए बुद्धि उसमें तत्वावधान नहीं होती थी। पहले भी होते थे। खोपरे की मिंजी तो कब से ही खरबूजे, हाँ सॉरी, खरबूजे की, खरबूजे की तो कब से ही होती है। खरबूजे की और तरबूज की तो वो थोड़ा बहुत स्वाद के लिए खा लेते थे बचपन में, छील छाल के ऐसा। लेकिन अब क्यों खा रहे हैं? हेल्थ के लिए। अब हेल्थ के लिए, अब ये भी है, वो भी है, ये भी सारे तरह के, हाँ चिया सीड्स, पूछो ही मत। तो अब क्या है कि बुद्धि उसमें लगी कि नहीं, ये खाने से अपने को ये घुटनों के दर्द में, और ये विटामिन डी और विटामिन B12 और ये वो, अब ये वो उसमें हित बुद्धि आ रही है। तो अब उसमें श्रद्धा, अब तो बराबर खाना। ऐसे कोई कह भी देता था ना, कौन लफड़े में पड़े, ये करो वो करो, लाओ बीनो धो छानो, क्या करना है? जब हित बुद्धि आती है तो श्रद्धा उसमें लगती है, और फिर दूसरे को भी बताते हैं, ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो। इसी में वो खाने के बाद असर तो कम कर रहा है समय और शक्ति उतनी ज्यादा लग जाती है ऐसा है। देखो भावार्थ, जिस वस्तु को पुरुष हितकारी नहीं समझता, उस वस्तु में उसको रुचि उत्पन्न नहीं होती, और जिस वस्तु में रुचि नहीं होती, उस वस्तु में उसका मन किस प्रकार लगेगा? नहीं लगेगा। अज्ञानी जीवों को इंद्रियों के विषय इष्ट लगते हैं, हितकारी लगते हैं, इसलिए उनकी रुचि उनमें उत्पन्न होनी होती है, उत्पन्न होती है, और उनमें मन लगता है। ज्ञानी को वे विषय अनिष्ट नहीं लगते, अपितु उनके प्रति होने वाला राग अनिष्ट, अहितकारी लगता है। देखो क्या कह रहे हैं, अज्ञानी को तो वो विषय इष्ट लगते हैं, विषय अच्छे लग रहे हैं, इसलिए उसमें रुचि उत्पन्न होती है। ज्ञानी को विषय इष्ट अनिष्ट लगते ही नहीं है, तब तो वो ज्ञानी है। अगर वो विषय इष्ट अनिष्ट लगे तो ज्ञानी कहाँ रहे? विषय इष्ट या अनिष्ट नहीं है, उस विषय के प्रति होने वाला अपना राग अथवा द्वेष, दोनों ही चीजें। उस किसी विषय के प्रति राग होता है, अगर एक विषय के प्रति राग है तो दूसरे विषय के प्रति द्वेष होगा। अगर घी के प्रति राग है तो लूखी रोटी के प्रति द्वेष होगा। अगर मीठे के प्रति राग है तो फीकी चीज के प्रति द्वेष होगा। तो ज्ञानी को विषयों में, विषय में न इष्ट बुद्धि है न अनिष्ट बुद्धि है, तो फिर क्या लगता है उसको अहितकारी? कि वो उसके प्रति जो अपना राग है ना, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण वो विषय है
कि उस विषय के प्रति जो मेरा राग भाव है वो मुझे दुखदायक है, वो दुखदायक है। आश्रव दुखकार घनेरे, वस्तु दुखकार घनेरे नहीं लिखा कि ये अनिष्ट वस्तुएं दुखकार घनेरे, इष्ट वस्तुएं सुखकार घनेरे, ऐसा नहीं लिखा। आश्रव दुखकार घनेरे, और बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे, जो ज्ञानी है वो उस आश्रव यानी अपने राग द्वेष भाव को दूर करने का प्रयास करता है, उसको दूर करता है, वस्तुओं को नहीं दूर करता है। इसलिए क्षेत्र बदलने से, जगह बदलने से सुखी नहीं होगा, सुखी होगा अपनी मान्यता बदलने से। वास्तु वाले तो क्षेत्र ही बदला देते हैं। ओ वास्तु करते रहो, कुछ भी वास्तु करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, और मेंटेलिटी हो जाती है। मतलब कभी कभार निमित्त नैमित्तिक संबंध कुछ ऐसे होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेंटेलिटी भी हो जाती है। ये जगह अपने को सूट नहीं कर रही, तो वो मेंटेलिटी हो जाएगी, तो वो नहीं भी करेगी, वहां जाते ही वैसे ही भाव बनने लगेंगे, हाँ मैं बीमार हो रहा हूँ, बीमार हो रहा हूँ, तकलीफ हो रही है, ऐसा। ज्ञानी को वे विषय अनिष्ट नहीं लगते, अपितु उनके प्रति होने वाला राग अनिष्ट अहितकारी लगता है, इसलिए उसकी रुचि उनसे हटती है और उनमें मन नहीं लगता, वह उन विषयों के प्रति उदासीन रहता है। देखो सीक्रेट बता दिया, ज्ञानी विषयों के प्रति उदासीन कैसे रहता है, उसको उसमें रुचि मतलब ऐसा आसक्ति क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो जो विषयों के प्रति राग है वो मेरा राग मुझे दुखदाई है। तो अब अगर विषय मिल भी रहे हैं और मैं इनमें राग करूंगा तो वो मुझे दुखदाई है, तो वो अपने राग को वहां से हटाता है। राग वहां से हटेगा तो वो उसमें फिर उसमें आसक्ति, मतलब आसक्ति तो राग है, वो कैसे रहेगी, वो राग वहां से हटता है अपने आप ही, इसलिए वह उन विषयों के प्रति उदासीन रहता है। विशेष स्पष्टीकरण, जैसे जैसे सहज प्राप्त इंद्रियों के विषय से रुचि हटती जाती है, घटती जाती है, वैसे वैसे शुद्धात्म स्वरूप स्वानुभव में आता जाता है, स्वसंवेदन का विषय बनता जाता है। ये जो कल अपन ने बोल लिया था श्लोक, वो दोनों श्लोक वहां दिए, दोनों श्लोक लिखने वाले आचार्य वही है, वहां थोड़े शब्द लगते, यहाँ थोड़े शब्द लगे हैं, भाव वही है दोनों श्लोकों का। वहां स्टोपदेश में लिखा, यहाँ इसमें लिखा वैसा ही। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि, तथा तथा समायाति संवृत्तौ तत्त्वमुत्तमम्। अर्थात जैसे जैसे सुलभ सहज प्राप्त इंद्रिय विषय भी नहीं रुचते, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में उत्तम निजात्म तत्व आता जाता है। जैसे जैसे आत्म तत्व अनुभव में आ रहा था, वैसे वैसे विषयों से रुचि हट रही थी, जैसे जैसे विषयों से रुचि हट रही है, वैसे अपना आत्म तत्व अनुभव में आता जाता है। जिसमें चित्त लीन होता है वह ध्येय भिन्न तथा अभिन्न ऐसे दो प्रकार का होता है। वहां भिन्न आत्मस्वरूप ध्येय का फल दर्शाते हुए कहते हैं। अब ये जिसमें चित्त लीन हो रहा है वो क्या है, ऐसा वो अपना ध्येय जिसमें लीन हो रहा है, ध्यान का विषय, लीन मतलब ध्यान, तो ध्यान का विषय जो है वो ध्येय, वो अपना जो ध्येय है वो एक भिन्न रूप और एक अभिन्न रूप ऐसे दो प्रकार का होता है। तो जो अगर भिन्न आत्मस्वरूप को ध्यान का विषय बनाएंगे तो उसका फल क्या है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए श्लोक नंबर 97 है। भिन्नात्मानमुपास्यात्मा भिन्नात्मानुभास्यात्मा परो भवति तादृशः परो भवति तादृशः वर्तिर्दीपं यथोपास्य वर्तिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। भिन्ना भवति तादृशी भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृश। भिन्नात्मानुपास्यात्मा
परो भवति तादृश। वर्तिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। वर्तिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। को भिन्न आत्म स्वरूप की जो अपने से भिन्न है, ऐसे तो दो प्रकार का कहा है ना कि वो ध्येय दो प्रकार का है, मतलब जिसको हम ध्यान का विषय बनाएंगे। एक तो अपने से अभिन्न, अभिन्न जो है वो, और एक अपने से भिन्न है वो। तो अपने से भिन्न कौन है? लोक का स्वरूप नहीं, अपने से भिन्न है वो कार्य परमात्मा, और अपने से अभिन्न है वो कारण परमात्मा। ध्येय कौन है? ध्येय परमात्मा है, परमात्मा ध्येय है। एक कार्य परमात्मा है, वो भिन्न स्वरूप है। एक कारण परमात्मा है, वो अभिन्न स्वरूप है। तो भिन्न आत्म स्वरूप, अपने से भिन्न जो है ऐसा आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, उसका उसका ध्यान करेंगे तो उसका फल क्या है वो यहाँ बताया। भिन्न आत्मानम उपास्य आत्मा, भिन्न आत्मा यानी आत्मा, भिन्न आत्मानम अपने से भिन्न आत्मा की उपास्य उपासना करके, भिन्न आत्मा की उपासना करके ये आत्मा परो परह भवति तादृशः। परो परह शब्द है वो संधियों के परो, संधि मतलब शब्द जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा लेकिन वो संधि है उसमें, परो बना है। तो पर यानी पर नहीं, पर यानी उत्कृष्ट। परम जो कहते हैं ना, परम में शब्द पर है, उत्कृष्ट। पर भवती यानी उत्कृष्ट होता है। तादृश है उनके समान, अपने से जो भिन्न आत्मा है उनकी उपासना करके यह आत्मा उनके समान उत्कृष्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? नीचे लाइन में उदाहरण दिया है। वर्तिर दीपम, वर्ती यानी बाती, दीपम यानी दीप, यथो यानी यथा, उपास्य उपासना करके, भिन्ना यानी भिन्न, भवती यानी हो जाती है, तादृशी यानी उसके समान। जैसे बाती है, बत्ती, वो दीपक से भिन्न है, फिर भी उसकी उपासना करके, उपासना करके का मतलब है उसके निकट रहकर, उसके साथ रहकर, उसके पास रहकर, उस रूप होकर, वो भी भवती तादृशी उसके समान। वो दीपक से अलग नहीं होती। लौ क्या है? वो बत्ती क्या है? बत्ती अलग है, दीपक अलग है वास्तव में तो, लेकिन वो दीपक के अंदर आई ना समीपता, दीपक के अंदर वो डूबी घी में, तेल में डूबी, तो ये उसने उसकी उपासना की। डूबना पड़ता है उपासना के लिए, डूब कर होता है। जब बाहर का प्रेम हो वो डूब के होता है, चाहे आत्मा का प्रेम हो वो डूब के होता है, चाहे परमात्मा का प्रेम हो वो डूब के होता है। वो डूबना पड़ता है, भीगना पड़ता है, उस रूप उसमें तन्मय होना पड़ता है। तो वो बत्ती उसमें डूबती है, भीगती है, ये उसकी उपासना कर रही है, तो वो उसमें भीगती है। तो जब वो जलती है तो कोई कहता है बत्ती जल रही है, ऐसा कोई कहता है ये बत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, ये दीपक है। वो बत्ती स्वयं दीपक रूप हो जाती, दीपक के समान हो जाती है। मीरा डूबी थी ना कृष्ण। मीरा डूबी थी वो अपने आप को कृष्ण ही कहती थी। सही। देखो कहाँ है इसका अन्वय। आत्मा, यह आत्मा भिन्न आत्मानम अपने से भिन्न आत्मा की उपास्य यानी उपासना करके, तादृश है उन्हीं के समान, परह भवती परमात्मा होता है। यथा जैसे भिन्नावर्ती ही, दीपक से भिन्न बत्ती भी, दीपम उपास्य दीपक की उपासना करके, उसका सामीप्य प्राप्त करके, तादृशी उसके जैसी, दीपक स्वरूप भवती हो जाती है। वो दीपक की उपासना करके, नहीं दीपक के समीपता, उसमें लीन होकर, तल्लीन होकर उस रूप वो हो जाती है। श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृश, वर्तिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। जैसे दीप संयोग से
भांति बनती दी, त्यों परमात्मा ज्ञान से परमात्मा हो जीव। परमात्मा के ध्यान से जीव क्या होता है? स्वयं परमात्मा हो जाता है। ठीक है। भिन्न आत्मा की अर्थात आराधक से पृथक भूत अरहंत सिद्ध रूप आत्मा की उपासना करके, आराधना करके, आत्मा अर्थात आराधक पुरुष वैसा अर्थात अरहंत सिद्ध स्वरूप समान पर अर्थात परमात्मा होता है। अपने से भिन्न है, पृथक है, ऐसे वो अनंत सिद्ध रूप आत्मा वो कैसे है? परमात्मा है। उन परमात्मा की उपासना करके वो स्वयं भी परमात्मा होता है। यहाँ इसी का दृष्टांत कहते हैं बत्ती इत्यादि। जैसे दीपक से भिन्न बत्ती, दीपक की उपासना अर्थात पाकर, उपासना का अर्थ पाकर मतलब दीपक के अंदर होकर उसका सामीप्य पाकर, तादृश उस जैसी होती है अर्थात दीपक रूप होती है, उसी प्रकार। भावार्थ, जैसे बत्ती दीपक की उपासना करके दीपक का गाढ़ नजदीकी संबंध साध कर तद्रूप दीपक रूप हो जाती है, इसी तरह ये आत्मा अपने से भिन्न आत्मा की अरहंत सिद्ध रूप परमात्मा की उपासना करके स्वयं उनके समान परमात्मा हो जाता है। अपने से भिन्न आत्मा, देखो ये जो कहा है ना, वो उसकी उपासना करके, उपासना करने का अर्थ वही है उस समीपता कर, ऐसे नहीं क्षेत्र से समीपता, समीपता का मतलब है भावों से समीपता और वो उसमें डूबना। तो जो अभी आगे इसमें दिया है 80वीं गाथा का कि वो अरहंत भगवान के स्वरूप का, जो अनंत को जो जानता है, तो अनंत को जानना कैसे? ये भगवान विराजमान है मंदिर में कि समाशरण में, ऐसे नहीं, द्रव्य गुण पर्याय से। वो द्रव्य गुण पर्याय से जानने का मतलब खाली बुद्धि में जानना नहीं है, शब्द तो ज्ञान कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसमें डूब कर, उसके उसमें डूबने का मतलब ये है कि जैसा उनका स्वरूप है, जैसा उनका स्वरूप बताया वैसा अपने को फील करता है, तब जाके वो मोह क्षय होता है, तब जाके फिर वो परमात्मा बनता है। ऐसे जानने का अर्थ बनता है ना, हमने जान तो लिया, जान तो लिया, शरीर अलग है आत्मा अलग है, हमने जान तो लिया, इसका नाम जानना नहीं है। जानने का मतलब ही वो श्रद्धा सहित उसमें डूबकर लीन होकर उपासना करके जानना, वो जानना। विशेष स्पष्टीकरण, अनंत आदि भिन्न साध्य की उपासना अर्थात उनके द्रव्य गुण पर्याय के सत्य ज्ञान द्वारा जो जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय को सम्यकपणे जाने और उनकी प्रतीति करे तथा तत्पश्चात अनंत आदि पर की ओर का लक्ष्य भी छोड़कर स्वसन्मुख होकर सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिरता करे तो उसका मोह नाश को प्राप्त होता है और वह परमात्मा होता है। प्रवचन सार के की गाथा का दिया नीचे रेफरेंस, जो जान दिया अर्हंतम दवत गुणत पज्जयतेहिम सो जान दिया अप्पाणम मोहो खलु जादि तस् लयम। जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, समावशरण से और वेदी से और छत्र जमन भावमंडल अष्ट प्रातिहार्य से नहीं, द्रव्य गुण पर्याय से उनका स्वरूप जानता है, तो उनका स्वरूप जानता है, वो अपना भी स्वरूप जानता है, क्योंकि अनंत कैसे हैं? जीव है, तो मैं भी जीव हूँ, अनंत गुण के धनी है, मैं भी अनंत गुण का धनी हूँ। उनकी पर्याय जैसी पर्याय होती है प्रति समय, वैसे मेरी प्रति समय पर्याय हो रही है। तो वो जो ये जानता है और जो पर्याय में अंतर है, देखो इसको कह के ये भी कहना चाह रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जानता है। कौन जानेगा द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को? जो द्रव्य का स्वरूप जानता हो, गुण का स्वरूप जानता हो, पर्याय का स्वरूप जानता हो, वही तो जानेगा द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान को। तो जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानता है वो वस्तु स्वरूप जानता है कि नहीं जानता है? वो वस्तु स्वरूप जानता है। तो वस्तु स्वरूप जानता है, अब वस्तु स्वरूप जानने वाले को मोह उत्पन्न नहीं होता, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ये राग द्वेष कब उत्पन्न हो रहे हैं, मोह कब उत्पन्न हो रहा है? वस्तु स्वरूप नहीं जानते।
इसलिए मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। और जो द्रव्य गुण पर्याय को जान रहा है वो वस्तु स्वरूप को जान रहा है। उनको जानने का तो वो भी दर्शन करते समय बहाना दिया है कि आप दर्शन कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानता है, मतलब द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को, वस्तु स्वरूप को जानता है। वो तत्वार्थ श्रद्धानम है, वही तो तत्वार्थ श्रद्धानम है, और क्या है। इसलिए अलग अलग परिभाषाएं दी हो जिनागम में, अलग अलग प्रकरण के हिसाब से, लेकिन परिभाषाएं सब वहीं जाके आएगी। चाहे वस्तु स्वरूप की श्रद्धा का हो, चाहे तत्वार्थ श्रद्धा का हो, चाहे देवशास गुरु का श्रद्धान का हो, चाहे आपापर का श्रद्धान का हो, चाहे आत्म श्रद्धान का हो, वो सब एक में सब गर्भित हैं। शब्द अलग अलग हैं बताने के लिए, कहने के लिए। जहां एक तरह की श्रद्धा है वहां वो सारी श्रद्धा उसमें है ही। ये जिसको सात तत्व की किसी को सात तत्व की श्रद्धा तो है और देवशास गुरु की श्रद्धा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि इसको सात तत्व की भी श्रद्धा नहीं है, वो खाली ऊपरी ज्ञान ही है। और किसी को देवशास गुरु की तो श्रद्धा है और सात तत्व की श्रद्धा नहीं है। वो जो श्रद्धा है ना देवशास गुरु की, वो भी ऊपरी है। फिर अगर सात तत्व का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान रूप समय दर्शन नहीं है। अनंत आदि भिन्न साध्य के पीछे वापस से पढ़ रही हूँ। भिन्न साध्य की उपासना द्वारा अर्थात उनके द्रव्य गुण पर्याय के सत्य ज्ञान द्वारा जो जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय को सम्यकपणे जाने और उनकी प्रतीति करे तथा तत्पश्चात अरहंत आदि पर की ओर का लक्ष्य भी छोड़कर, तो क्या कह रहे हैं, अनंत की भक्ति करता रहेगा। संजीव जी बहुत बार सुनाते हैं, योग सार की गाथा है। गाथा तो मूल में ये है, निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। तो उसको बहुत सारे बनाते हैं वो, निज आत्मा जाने नहीं अर शास्त्र ही पढ़ता रहे, निज आत्मा जाने नहीं और शास्त्र ही सुनाता रहे, प्रवचन ही करता रहे, निज आत्मा जाने नहीं और पूजा ही करता रहे, व्रत उपवास ही करता रहे। और जो जो सब लगा लेना, बाहर में ये छोड़े वो छोड़े तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में। कल तो अपन ने गाथा पढ़ी थी कि पूरा शास्त्र का ज्ञान भी कर ले तो भी क्या होगा, निज आत्मा जाने नहीं और फिर शास्त्र का ज्ञान कर लिया बहिरात्मा ने, तो क्या क्या ले लिया उससे। ऐसे ही निज आत्मा जाने नहीं और दर्शन ही करता रहे, ये दर्शन की बात आ रही ना, इसलिए भगवान के दर्शन ही करता रहे और आत्मा जाना ही नहीं कि भगवान को जान रहे। आपने कहा अनंत भगवान को जानने से सम्यक दर्शन होता है, लेकिन जानने का मतलब क्या, देखने का मतलब क्या, अनंत के दर्शन का मतलब क्या, उसका मतलब क्या है कि अपनी आत्मा को जानना। और बाहर में सब करता रहे, यात्रा करता रहे, वंदना करता रहे और दान देता रहे, जो जो समझ लो सब करता रहे तो भी सिद्ध सुख पावे नहीं, सिद्ध सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मोह का नाश तभी होता है जब उसके स्व सन्मुख होकर उनका भी लक्ष्य छोड़कर, उनका भी लक्ष्य छूटता है। अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने पर वो अनंत का लक्ष्य छूटकर इधर लक्ष्य आता है, इधर उपयोग जाता है। उनका लक्ष्य छोड़कर स्वसन्मुख होकर सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिरता करे तो उसका मोह नाश को प्राप्त होता है और वह परमात्मा होता है, तब परमात्मा होता है। तो भले ही अपने से भिन्न आराध्य की, भिन्न ध्येय की उपासना कर रहा हो तो भी उसका फल तो यही आ रहा है फल तो वही आ रहा है, लेकिन उपासना करना है। उपासना का अच्छा लग रहा है मुझे अर्थ। उपासना का मतलब है उसमें लीनता। उपासना का मतलब है इधर से थाली से उधर थाली में कर दिया, ये उपासना नहीं है। हाँ, उपासन निकट रहना, और निकट रहना तो वेदी के चिपक के रहे, निकट रहना के सबसे आगे बैठ जाते हैं हम तो, बिल्कुल वहीं वेदी के बिल्कुल नीचे वहीं बैठ के उपासना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। इसका नाम उपासना नहीं है। निकट का मतलब क्या,
ये भावों से निकटता, उसका नाम निकटता है। देखो, अपना बच्चा अमेरिका चला गया हो, आपकी लड़की कहाँ गई, बाहर, दिल्ली, बहुत ज्यादा दूर नहीं लेकिन फिर भी बाहर है ना, आपके गए, है ना, बाहर गए, तो भी वो दूर है कि पास है? और कोई दौरानी जेठानी और जिनसे बोलचाल बंद हो और बगल में ही रहती हूँ, ऊपर नीचे ही रहती हूँ, वो पास है कि दूर है? क्षेत्र से निकटता, निकटता नहीं है, भावों से, भावों से निकटता होती है। वो अमेरिका भी रहता हो ना, तो दिन में 4 बार बात कर ले, और अगल बगल में रहती हूँ ना, नीचे ऊपर ही, तो 2-2 3 दिन मैंने शक्ल नहीं देखी, ऐसी स्थिति। जैसे हम लोगों में मतलब लेडीज तो रहते थे गांव में और जेंट्स कमाने के लिए बाहर हाँ, निकले साल भर के लिए, हाँ। 1 महीने आते थे, और फिर भी मतलब उनकी लाइफ थी सेटल थी कि मेरी वाइफ मुझे मिलेगी, वहीं मिलेगी। आज का टाइम ऐसा है, इतना टाइम है तो तुम इधर चलो मैं और इधर चलो, तो भी जुड़े रहते हैं ना, अंदर के तार, वो है अब तो निकट, फोन भी नहीं होते। उसका नाम निकटता है। तो ये हमारे जो अंदर की श्रद्धा है वो वहां से जुड़ी हुई, उसका नाम निकटता है। ऐसे सारे दिन ही तो ना मंदिर में बैठे रहेंगे कि यार भगवान की उपासना करनी, तो सारा दिन आज उपवास करके, उपवास के दिन बैठ जाओ, तो भी क्या होता है, थोड़ी देर तो इधर उधर होते ही हैं। देखिए, आत्म स्वरूप में स्थिरता वह निश्चय उपासना अर्थात अभिन्न साध्य की उपासना है, और अनंत आदि भिन्न साध्य की उपासना वह व्यवहार उपासना है। एक निश्चय उपासना और एक व्यवहार उपासना। समय सार में भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ इस तरह का प्रकरण है, भिन्न साध्य साधक और अभिन्न, समय सार में है या तो फिर और प्रवचन सार में किसी में है, मतलब इसी तरह एक भिन्न है तो भिन्न की उपासना, और एक अभिन्न की उपासना, वो एक निश्चय उपासना है और एक व्यवहार उपासना है। सम्यक दृष्टि जीव को साधक दशा में अस्थिरता के कारण भगवान की पूजा भक्ति आदि रूप पुण्य बंध की संप्राप्ति के हेतुभूत शुभ राग भूमिका अनुसार आता है, परंतु वह उसको आत्महित के लिए भला नहीं मानता। देखो, सम्यक दृष्टि जीव को राग तो आता है, राग तो आ रहा है, राग आने पर अब ये पता है अपनी कमजोरी से अपने को ये भाव आता है, तो इसलिए पीछे आया था अशुभ वंचनार्थम, अशुभ जगह कोई स्थान में अपना राग नहीं जाए। अब राग तो आ रहा है तो इधर उधर दूसरी जगह नहीं जाए, खोटे देवी देवताओं में नहीं जाए, विषय भोगों के स्थान में घूमने फिरने में, अभक्ष्य भक्षण में, उसमें नहीं जाए। तो ये जो राग आ रहा है तो उसको यहाँ लगाता है, सच्चे देव शास्त्रों में, यात्रा में, पूजा में, भक्ति में, भक्ष्य भक्षण में, उसमें लगाता है, और ये उसको निश्चय होता है कि ये मुझे अटकाएंगे नहीं, यहाँ से मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। ये अंदर उसको समझ रहती है, ये उसको निर्णय रहता है कि यहाँ से मैं जल्दी से अपने पास आ जाऊंगा। देखो अपन कहाँ कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं, घर जाना हो कहीं भी जाना हो, अपने पास वाला शॉर्टकट, शॉर्टकट। तो अपनी अपन को चप्पल भी खोलनी होती है ना, तो इस वाले गेट पे खोलेंगे कि इस वाले गेट पे खोलेंगे, किधर खोलेंगे, ये अपन देखते हैं कि इधर से हम जल्दी से निकल के पहन लेंगे, उधर खोल देंगे तो घूम के जाना पड़ेगा। ये अपन सब दिमाग लगाते हैं ना ऐसा। अब इतने सारे दरवाजे हैं, किधर से घुसना है, किधर से नहीं जाना है, क्या करना है। अभी मैं वापस जाऊंगी तो मैं पूछूंगी भी इधर इधर गाड़ी खड़ी है तो ये पास पड़ेगा, अब मैं पहले उधर चली जाऊं फिर इधर आऊं, और उधर गाड़ी खड़ी तो निकट देखते ना कहाँ, तो हम जहां रहेंगे वहां से हम जल्दी से अपनी तरफ लौट आ सकें। हम विषय कषाय में जाएंगे, अशुभ में जाएंगे, तो अपने पास लौटना कठिन है बहुत, वापस से बुद्धि को मतलब वहां से समेटना वो कठिन पड़ता है। और हम यहाँ शुभ भाव में रहेंगे, अनंत आदि के पास रहेंगे, तो जल्दी से अपने घर आ सकते हैं। तो ये उसको समझ होती है, इसलिए वो इधर ही रहता है। राग आ रहा है तो शुभ में ही उपयोग लगाता है। तो अस्थिरता के कारण, समय तो हो गया है, ये पढ़ लेते हैं बस। अस्थिरता के कारण भगवान की पूजा भक्ति आदि पुण्य बंध की संप्राप्ति के हेतुभूत शुभ राग भूमिका अनुसार आता है, परंतु वह उसको आत्महित के लिए भला नहीं मानता। वह राग को रोग समान जानता है,
इसलिए उसको उसमें हे बुद्धि वर्तती है। अर्थात उसको राग का राग नहीं है, उसका स्वामित्व नहीं है। रोग के काल में भी, बड़े पंडित साहब का वाक्य है, रोग के काल में भी रोग दुख का कारण नहीं है, राग ही दुख का कारण है। ये ओ की मात्रा है ना, वो दुख का कारण नहीं है। वो जो आ की मात्रा है वो दुख का कारण है। राग ही हर समय किसी भी समय जब दुख हो रहा है, दुख का कारण एकमात्र और एकमात्र राग ही है, इसके अलावा और कोई नहीं। उसको उसका राग का राग नहीं है। राग का राग का मतलब वो राग को उपादेय मानना, ये राग अच्छा है, ये राग का राग कहलाता है। उसको राग का राग नहीं है, उसका स्वामित्व नहीं है। उसका वह शुभ राग प्रातः कालीन लाल संध्या जैसा है, भोर की स्वर्णिम छटा कितनी सी क्षणिक है, वैसा उसका राग क्षणिक होता है। जैसे प्रातः काल की लाल संध्या का अभाव, देखो प्रातः काल भी बोल रहे हो और लाल संध्या, हमको लगता है संध्या मतलब शाम, संध्या का मतलब शाम नहीं होता है, संध्या का मतलब है संधि काल। तो वो प्रातः काल भी संध्या होती है और शाम को भी संध्या होती है। प्रातः काल की लाल संध्या का अभाव होने पर तुरंत ही सूर्य के तेजस्वी प्रकाश का आविर्भाव होता है। इसी तरह सम्यक दृष्टि के हे बुद्धि से वर्तते हुए शुभ राग का अभाव होने पर, उसका अतिक्रम होने पर, अतिक्रम मतलब उसका उल्लंघन होने पर, वो चला जाने पर आत्मा के निर्मल प्रचंड प्रकाश का आविर्भाव होता है। यानी ये जैसे ही वो राग उसका इतना क्षणिक होता है, तो जैसे ही वो राग उसका हटता है तो वो आत्मा की तरफ उसकी वापस से निकटता हो जाती है। राग रूप सविकल्प दशा का यानी व्यवहार का अभाव होने पर वीतराग रूप निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। उस दशा में जीव को वचनातीत अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भिन्न आत्मा की उपासना रूप शुभ राग का अभाव वह मोक्ष का परमात्म पद का साक्षात कारण है। यानी ये भिन्न आत्मा की उपासना का जो उपासना रूप, देखो शुभ राग नहीं कह रहे हैं, शुभ राग वो मोक्ष का कारण नहीं है। भिन्न आत्मा की उपासना में तो शुभ राग है, लेकिन उस भिन्न आत्मा की उपासना के शुभ राग का भी जब अभाव होता है, मतलब वही है कि अभिन्न आत्मा की उपासना ही है। निश्चय से असलियत में निश्चय व्यवहार कहा था ना अभी, निश्चय उपासना व्यवहार उपासना, तो वो अपने अपने आत्मा की उपासना का फल ही वास्तव में वो परमात्मा पद का कारण है। अब अभिन्न आत्मा की उपासना का फल कहते हैं, कल करेंगे चर्चा। नहीं करेंगे अभी आज। रत्न त्रिमुक्ति कहार अद्भुत से अद्भुत हो वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्मल गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जीववाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते, शुद्धात्मा का श्रद्धा निवर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आनंद से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते,
मेरे ग्रह के शासन चैन जय श्री कृष्ण। हाँ,